मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहने के हक बताए गए हैं कि जो मोहम्मद शाह थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे मोहम्मद शाह, और अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रिय पत्नी थी जिसका नाम सीमांता या सीमांता बहन, उसके बीच में एक प्रेम हो जाता और उस प्रेम की और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कुंदमना। तो वो दोनों ही जल कुंड में कूद कर वहां अपने प्राण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोन खड़ेर और आप देख रहे हैं मारवाड़ी शिक्षा जगत चैनल। तो अपन बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के प्राचीन दुर्गों में से एक रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो पहले हमको चलना पड़ेगा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, जो कि रणथंभौर दुर्ग स्थित है। तो पीछे जो दृश्य दिख रहा है वही है रणथंभौर दुर्ग, और इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में स्वान शासक थे जिसका नाम था रणथंभ देव। उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया, परंतु ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो उनको नहीं मानते। कोई इतिहासकार जो बताते हैं वो बताते हैं जयदेव स्वान ने करा, कोई अलग अलग अपने हिसाब से सोचते थे, अपने हिसाब से मत दे रहे। परंतु हमको ये ध्यान रखना है कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसका निर्माण स्वान वंशों ने या स्वान शासकों ने ही करवाया था। उसके बाद में अपन बात करें तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है यह अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसके चारों तरफ 7 पहाड़ियां से घिरा होने के कारण इनको वजह से अब्दुल फजल ने कहा है कि सभी दुर्ग तो नंगे हैं, परंतु यही एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। उसके बाद में इसके बारे में और विषय में बात, यह जो रणथंभौर दुर्ग है यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही स्थित है। उसके बाद में इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है नौलखा दरवाजा, और जिसका जीर्णोद्धार जयपुर के शासक थे महाराजा जगत सिंह, उन्होंने ही इनका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में अपन बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग की जानकारी के लिए 3 प्रमुख रचना है, 3 प्रमुख सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे कि नयन चंद्र सूर्य का अमीर महाकाव्य, और उसके बाद में जो चंद्रशेखर का अमीर भट्ट और जोधराज का अमीर राशु। और ये जो तीनों सोर्सेज हैं वो हम इस रणथंभौर दुर्ग की जानकारी के बारे में हमको बताते हैं। उसके बाद में अपन बात करें, फिर बाद में जब इस दुर्ग पर हमीरदेव स्वान का शासक था, तब दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 में इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। जब ये दुर्ग पर आक्रमण करते हैं तब सवाई माधोपुर में एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है जाइन या जाजन का दुर्ग, ठीक है। तो पहले वहां पर वो उनको पराजित करके आगे बढ़ते हैं, और फिर बाद में आगे बढ़ने के बाद जो हमीरदेव स्वान है, और हमीरदेव स्वान का एक सेनापति था जिसका नाम था गुरुदास, उनके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है जाजन दुर्ग की ओर। और फिर बाद में जो जाजन का दुर्ग है वहां पर उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, और जो गुरुदास है वो इस युद्ध में मारा जाता है। फिर बाद में कुछ समय तक जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की घेराबंदी करते हैं, और कुछ हाथ न लगने के बाद वो प्रस्थान करने के लिए बादी हो जाते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वाले होते हैं। तो उनका एक सेनापति जिसका नाम था मलिक अहमद शाह, वो उनको बताते हैं कि तुमने इस तुच्छ भरे दुर्ग को कैसे छोड़ दिया। तो वो फिर बाद में वो बताते हैं कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहने के बाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं। फिर बाद में कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, इस दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का ही एक दामाद या हम कह सकते हैं उसका एक भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो करते हैं इस दुर्ग पर आक्रमण। यानी जब हमीरदेव स्वान और जो अलाउद्दीन खिलजी उनके बीच में संघर्ष हो जाता है, और इस संघर्ष होने का कारण कुछ विशेष इतिहासकार हैं जो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। जैसे कि जो नयन चंद्र सूर्य का जो अमीर महाकाव्य, उसके अनुसार बताया गया है कि जब जो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक का नाम था अनुसरत खां और एक का नाम था अलुगा खां, दोनों को गुजरात के अभियान के लिए भेजा जाता है। और भेजने के बाद वो वहां से लूटपाट का जो सारा सामान है वहां से वो लेकर आकर बीच में ही रास्ते में 2 व्यक्ति थे जिसका नाम है मोहम्मद शाह और कपूर, वो दोनों ही उन नुसरत खान और अलुगा खान से भेंट कर वहां से उनका जो कुछ लूटपाट का जो सामान ले लेते हैं, और हड़प लेने के बाद वो वहां से भागकर हमीरदेव स्वान या हम कह सकते हैं रणथंभौर में जाकर वहां शरण ले लेते हैं। और वैसे ही आपको पता ही है कि जो क्षत्रियता का एक धर्म होता है कि जो भी हमारे पास आता है शरण में आता है, और उस शरणागत की रक्षा करने का हमारा एक प्रथम दायित्व होता है, प्रथम धर्म होता है। और उसी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी है और जो हमीरदेव स्वान है उसके बीच में संघर्ष हो जाता है। दूसरे तथ्य के बारे में बात करें, जैसे कि दूसरी जो रचना है चंद्रशेखर का अमीर भट्ट बताए गए हैं कि जो मोहम्मद शाह थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे मोहम्मद शाह, और अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रिय पत्नी थी जिसका नाम सीमांता या सीमांता बहन, उसके बीच में एक प्रेम हो जाता है, और उस प्रेम की वजह से ही जो मोहम्मद शाह है वो वहां से बाद हमीरदेव स्वान के पास जाकर वहां शरण ले लेते हैं, और उसी की वजह से उनके बीच में एक संघर्ष हो जाता है। परंतु ज्यादातर जो इतिहासकार हैं इन दोनों तथ्यों को गलत मानते हैं, उन दोनों को नहीं मानते हैं, परंतु इतिहासकार बस यही मानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो एक बड़े पास आता है, और उसके मन में बस यही कामना थी, यही महत्वाकांक्षा थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करें, और उसी की वजह से उन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। और उसके बाद में
अमीर देव स्वान और अलाउद्दीन के बीच संघर्ष होता था। और फिर बाद में जो अमीर देव स्वान है और जो अलाउद्दीन खिलजी उनके बीच में संघर्ष होता था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जिसका नाम था नुसरत खान, रणथंभौर की ओर प्रस्थान करने के लिए भेजा जाता है। और फिर बाद में जो दाइन या साजन का दुर्ग है उनकी ओर प्रस्थान कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ से इधर से आते हैं अमीर देव स्वान के दो सेनापति जिसका नाम था, एक था प्रेम सिंह और एक थे धर्म सिंह, उनको भेजा जाता है। और फिर बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है और जो धर्म सिंह और प्रेम सिंह है उनके भी मध्य भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उनको परास्त करके वहां से उनका जो उनके पास सारा धन था वहां से लूट कर वो रणथंभौर की ओर वापस प्रस्थान कर देते हैं। परंतु बीच में उनको सूचना मिलती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो रणथंभौर की ओर प्रस्थान करने वाली है। तो बीच में ही जो भीम सिंह है वो उनके पास में जो धन था वो धर्म सिंह को सौंप देते हैं और भीम सिंह अपनी एक टुकड़ी लेकर रणथंभौर का प्रस्थान कर देते हैं। और फिर बाद में वहां पर अलाउद्दीन खिलजी और भीम सिंह के मध्य भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में भीम सिंह की सेना बुरी तरह से हार जाती है और भीम सिंह वहां उस युद्ध में मारे जाते हैं। फिर बाद में दिल्ली का प्रस्थान कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रस्थान करने के बाद कुछ समय के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो अपने दो सेनापति, एक का नाम था नुसरत खान और एक का नाम था अलूगा खान, दोनों के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। और भेजने के बाद में जो रणथंभौर दुर्ग के उनकी चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। और घेराबंदी करने के बाद में उस दुर्ग को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और तोड़ने के प्रयास करने के बाद में कुछ समय बाद छिड़ जाता है और उस युद्ध में जो नुसरत खान है वो वहाँ उस युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है। उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो वापस लौट जाती है। और फिर बाद में तीसरी बार जब युद्ध करती है अमीर देव स्वान से तो एक षड्यंत्र के साथ युद्ध करती है। यानी जो देव स्वान के दो सेनापति थे, एक का नाम था रणभंग और एक था रतिभंग, उन दोनों को किसी संधि के माध्यम से या अपन बात करें समझौता करके उनको अपने अंदर मिला दिया जाता है। यानी उनको ऐसे बता दिया जाता है कि जब मैं इस दुर्ग को जब जीत लूंगा तो ये जो दुर्ग है ना वो आपको सौंप दूंगा। यानी उनको दुर्ग का लालच देकर उनको अपने अंदर मिला दिया जाता है। और फिर बाद में मिला देने के बाद में वो जो दुर्ग हैं उनके जो सारे जो कपाट वगैरह हैं वो खोल देते हैं। और खोलने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो प्रवेश कर देती है। और प्रवेश करने के बाद में जो अमीर देव स्वान है वो अपना केशरी वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं। और उनकी जो प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मना, तो वो दोनों ही जल कुंड में कूद कर वहाँ अपने प्राणों का बलिदान दे देती हैं। और अपन बात करें और वो प्रथम होता है जल जोहर, ठीक है। और जो जल जोहर और जो केशरी है उनका जो सम्मिलित रूप कहलाता है शाखा। तो अपन बात करें जो रणथंभौर का जो प्रथम शाखा है, प्रथम घटना या प्रथम शाखा कर जाए तो वो हो जाता है 1301, ठीक है। बाद में जो रणमल और जो रतिपाल है उन दोनों को ही अलाउद्दीन खिलजी मार देते हैं। ऐसा कहने के बाद में कि तुम अपने स्वामी यानी अपने राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। और ऐसा करने के बाद में जो रणमल और जो रतिपाल है उनको दोनों को भी मार दिया जाता है। और फिर बाद में जो अमीर खुसरो है वो बताते हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। उसके बाद में अपन बात और करें रणथंभौर के बारे में तो रणथंभौर में कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे कि सत्री, अधूरी सत्री, जय सिंह सत्री को न्याय की सत्री भी कहते हैं जो कि 32 खंभों की है। उसके बाद में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। उसके बाद में सुखारी महल, जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर एक भव्य मेला आयोजित होता है जो कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।